हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 16 धातु रूपाणी। तो ठीक है, धातु क्या होती है? धातु होती है वर्ब। ठीक है, तो धातुओं के रूप किस प्रकार से चलते हैं? धातुओं के रूप। ठीक है, तो संस्कृत में जैसे लकार होते हैं अर्थात टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे वर्तमान काल के लिए अलग रूप चलेंगे। ठीक है, और तो संस्कृत में इस तरह से 3 वचन होते हैं। एक वचन का एक के लिए प्रयोग किया जाएगा, द्विवचन का 2 के लिए प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन का जहाँ पे अनेकों की बहुत सारों की बात की जा रही हो। तो इसमें संस्कृत में फिर 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, तो ये चलेंगे क्रिया हमारी वर्ब किस प्रकार चलेंगे? धातु रूप पुरुष के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है किसी अन्य के लिए, ठीक है, जिसमें हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष, ठीक है, ये भी सर्वनाम के लिए। ठीक है, तो मध्यम प्रथम पुरुष हो गए जैसे किसी अन्य के लिए, हम जैसे किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष होता है जो हमारे सामने है, प्रेजेंट है, हमारे सामने है, हम उसके बारे में उससे बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ है। ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया जो स्वयं के लिए यूज किया जाता है, वक्ता। ठीक है, और मध्यम पुरुष हो गया श्रोता। ठीक है, प्रथम पुरुष हो गया अन्य। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो पठ धातु के रूप अलग अलग प्रत्यय, हर एक लकार में क्या होता है? सभी लकारों में अलग अलग लकारों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं और वचनों के अकॉर्डिंग और पुरुष के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष के प्रत्यय अलग होंगे वचनों में, सभी वचनों में। मध्यम पुरुष के प्रत्यय अलग होंगे सभी वचनों में। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय होंगे वो भी अलग तरह से होंगे। ठीक है, तो धातुओं में क्या होता है? प्रत्यय लगा के शब्द निष्पन्न किया जाता है, शब्द बनाया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार? जैसे प्रथम पुरुष में हो गए लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। पठती, पठतः, पठंती। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा पठ धातु का पठती, पठतः, पठंती। ठीक है, और मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठसी, पठतः, पठत, पठा। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामी, पठावा, पठामा। तो पठती का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है। ठीक है, पठती अर्थात पढ़ता है। कौन पढ़ता है? जैसे सहा हो गया, सहा का वह हो गया। ठीक है, तो पढ़ती किसके लिए? एक वचन के लिए, जैसे और अन्य के लिए, जैसे वह पढ़ता है। पढ़ता वह 2 पढ़ते हैं, पठंती वह सभी पढ़ते हैं। पठसी अर्थात तुम पढ़ते हो, पढ़ता तुम 2 पढ़ते हो, और पठत अर्थात तुम सभी पढ़ते हो। पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावह जहाँ पे बात की जाए कि हम 2 पढ़ रहे हैं, और पठामह अर्थात जहाँ पे हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है लंग लकार अर्थात भूतकाल। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रत्यय जिसमें ती, तहा, अंति, सी, थ और आमी, आवह, आमा, ये प्रत्यय किसके थे? लट लकार के थे। अब यहाँ पर आता है लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल जो मैं बताता है जो कार्य किया जा चुका है। ठीक है, पास्ट। तो सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें 3 पुरुष रहेंगे, एक वचन रहेगा। प्रथम पुरुष में किस तरह से हो जाएगा रूप? आपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, अर्थात वह पढ़ चुका, वह 2 पढ़ चुके, वह सब पढ़ चुके। ठीक है, फिर आपठः, आपठतम। आपठः अर्थात तुम पढ़ चुके, आपठतम अर्थात तुम 2 पढ़ चुके, आपठत अर्थात तुम सभी पढ़ चुके। आपठम, अपठाव, अपठाम। आपठम अर्थात मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ चुका। ओ अपठाव अर्थात हम 2 पढ़ चुके। अपठाम अर्थात हम सभी पढ़ चुके। अब आता है नेक्स्ट लकार है लिट लकार। लिट का लकार मतलब होता है भविष्य काल, जहाँ पे कार्य ना ही तो किया जा रहा है, ना ही किया जा चुका है, किया जाने वाला है, किया जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, अर्थात भविष्य काल। तो इसके प्रत्यय अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो धातु सभी में सेम रहेगी, पढ़ धातु ही हम लेकर चल रहे हैं और उसमें अलग अलग हम प्रत्यय लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कैसे हो जाएगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। ठीक है, और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इनका अर्थ किस प्रकार हो जाएगा? पठिष्यति अर्थात वह पढ़ेगा, पठिष्यतः वह 2 पढ़ेंगे, और पठिष्यन्ति अर्थात वह सभी पढ़ेंगे। पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, पठिष्यत तुम 2 पढ़ोगे, और पठिष्यत अर्थात तुम सभी पढ़ोगे। पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावः हम 2 पढ़ेंगे, और पठिष्यामः हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लकार आता है आपका लोट लकार। ठीक है, लोट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लोट लकार मतलब किसी को ऑर्डर देने के लिए, आज्ञा अर्थक। ठीक है, जब हम किसी को आज्ञा दे रहे हो कि हाँ ऐसा ही करो, जहाँ के हम किसको बोल रहे हैं कि ऐसा ही करना है, करना चाहिए भी नहीं, ऐसा ही करो, जिसको बोला जा रहा है। तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है, पठतु अर्थात वह पढ़े, पठताम अर्थात वह दोनों पढ़े, पठन्तु अर्थात वह सभी पढ़े। पठ अर्थात तुम पढ़ो, पठतम तुम दोनों पढ़ो, पठत अर्थात तुम सभी पढ़ो। ठीक है, पठानी अर्थात मैं पढ़ूं, पठाव हम 2 पढ़े, और पठाम अर्थात हम सभी पढ़े। नेक्स्ट आ जाता है विधिलिंग लकार। ठीक है, तो 5 लकार की यहाँ पे बात की गई है। अब नेक्स्ट है लास्ट वाला विधिलिंग लकार।
तो विधिलिंग लकार में अर्थात चाहिए अर्थ में होता है कि यहाँ पे आज्ञा नहीं दी जा रही है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो इसके रूप किस प्रकार बन जाएंगे? पठेत पठेताम पठेयो, प्रथम पुरुष में वह उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, पठेत अर्थात उसे पढ़ना चाहिए, पठेताम उन दो को पढ़ना चाहिए, पठेयु उन सभी को पढ़ना चाहिए। पठे अर्थात तुम्हें पढ़ना चाहिए, पठेतम तुम दो को पढ़ना चाहिए, पठेत अर्थात तुम सभी को पढ़ना चाहिए, पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, पठेय हम दो को पढ़ना चाहिए, पठेयम अर्थात हम सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से धातु चेंज हो जाएगी, प्रत्यय सभी में मतलब सेम रहेंगे, अलग अलग लकार के। ठीक है, जैसे लट लकार के प्रत्यय ती तहा अंति थे। ठीक है, तो लिख धातु का अर्थ होता है लिखना, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना, तो अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, लिखती अर्थात वह लिखता है, लिखता वह दो लिखते हैं, और लिखंती वह सभी लिखते हैं। तो प्रत्यय सभी में सेम है, बस सिर्फ वर्ब चेंज हो गई है। ठीक है, ती तह अंति ये प्रत्यय सभी में सेम है लट लकार के। इसी प्रकार लंग लकार आ जाता है भूतकाल, तो लंग लकार के जैसे अभिपट धातु में प्रत्यय थे लंग लकार के, सेम वैसे ही प्रत्यय में आ जाएंगे। शब्द से पहले ए आएगा और लास्ट के प्रत्यय जैसे उसमें थे ऐसे सेम रहेंगे। आ लिखत अर्थात वह लिख चुका, इस तरह से। नेक्स्ट लकार फिर लिट लकार अर्थात भविष्य काल। ठीक है, लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति अर्थात वह लिखेगा, वह दो लिखेंगे, वह सभी लिखेंगे। लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत अर्थात तुम लिखोगे, तुम दो लिखोगे, तुम सभी लिखोगे। नेक्स्ट लकार आ जाता है लोट लकार, जहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि तुम ऐसा ही करो, अर्थात लिखतु लिखताम लिखंतु वह लिखे, वो दो लिखे और वह सभी लिखे। ठीक है, ऐसे जैसे उत्तम पुरुष में हो जाएगा लिखानी मैं लिखूं, लिखाव हम दो लिखें, लिखाम अर्थात हम सभी लिखें। ठीक है, और विधिलिंग मतलब जो चाहिए अर्थ में होता है कि तुम्हें लिखना ही है, तुम्हें लिखना चाहिए, आज्ञा नहीं दी जा रही है। लिखेत लिखेताम लिखेयु उसे लिखना चाहिए, उन दो को लिखना चाहिए, उन सभी को लिखना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट धातु आ जाती है हंस, हंस का अर्थ होता है हंसना, तो ये रूप भी सेम इसी प्रकार से हो जाएंगे, इनका अर्थ भी इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपकी वद धातु। वद धातु का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो लट लकार सेम वैसे उसके प्रत्यय आ जाएंगे, वदती वदतः वदंती वदसी वदतः वदत वदामी वदावह वदामः, तीनों लकार में। ठीक है, भविष्य काल और ये रहा लोट लकार। नेक्स्ट जैसे फिर से विधिलिंग लकार है। ठीक है, चलिए तो विधिलिंग में किस तरह से हो जाएगा? वदेत अर्थात उसे बोलना चाहिए, वदेताम उन दो को बोलना चाहिए, वदेयु अर्थात उन सभी को बोलना चाहिए, वदे वदेतम वदेत तुम्हें बोलना चाहिए, वदेतम तुम दो को बोलना चाहिए, और वदेत तुम सभी को बोलना चाहिए। उत्तम पुरुष में हो जाएगा वदेयम वदेव वदेम, वदेम यम अर्थात मुझे बोलना चाहिए, वदेव हम दो को बोलना चाहिए, और वदेम हम सभी को बोलना चाहिए। नेक्स्ट धातु आ जाती है पच धातु। पच धातु का अर्थ होता है पकाना। ठीक है, पकाना, तो लट लकार में सेम वैसे ही प्रत्यय रहेंगे, पचती पचता पचंती ती तहा अंति सी थ आमी आवह आमह। ठीक है, तो वह पकाता है या वह पकाती है, पचता अर्थात वह वो दो पकाती हैं या वह दो पकाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अन्य प्रथम वाला है ना, प्रथम पुरुष है, उसमें ये नहीं देखा जाता वाक्य स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का है। ठीक है, तो क्रिया तो सेम ही होती है। तो इसी तरह से लंग लकार का दे दिया गया है यहाँ पे अपचत अपचताम अपचन वह पका चुका या वह पका चुकी, अपचताम अर्थात वह दो पका चुके या फिर वह दो पका चुकी, अपचन वह सभी पका चुके। ठीक है, ऐसे ही फिर ये लिट लकार अर्थात भविष्य काल के लिए, और लोट लकार जैसे आज्ञा देने के लिए पचतु अर्थात वह पकाए, तो और पचताम अर्थात वो दो पकाएं, पचंतु अर्थात वह सभी पकाएं, पच तुम पकाओ, पचतम तुम दो पकाओ, और पचत अर्थात तुम सभी पकाओ, पचानी मैं पकाऊं, और पचाव हम दो पकाएं, और पचाम अर्थात हम सभी पकाएं। ठीक है, तो विधिलिंग चाहिए अर्थ में पच धातु के लिए पचेत पचेताम पचेयु। ठीक है, वह उसे पकाना चाहिए, उन दो को पकाना चाहिए, पचेयु अर्थात उन सभी को पकाना चाहिए। फिर नेक्स्ट धातु आ जाती है आपकी इसी तरह से स्मृ। ठीक है, स्मृ अर्थात स्मरण करना, याद करना। ठीक है, तो सेम वैसे ही रहेगा, लकार तो जैसे लट लकार के प्रत्यय अलग सेम रहेंगे, लंग लकार के सेम रहेंगे। ठीक है, अलग अलग लकार के, तो जैसे स्मृति स्मृतः स्मरन्ति। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में वह स्मरण करता है, वह दो स्मरण करते हैं, वह सभी स्मरण करते हैं। स्मरसि स्मृथ स्मृथ तुम स्मरण करते हो, स्मृतः तुम दो स्मरण करते हो, स्मृथ अर्थात तुम सभी स्मरण करते हो। स्मरामि मैं स्मरण करता हूँ, स्मरावह हम दो स्मरण करते हैं, स्मरामा हम सभी स्मरण करते हैं। इसी तरह से लंग लकार का हो जाएगा। ठीक है, और विधिलिंग लकार में स्मरेत स्मरेताम स्मरेयो,
स्मरण करना चाहिए, उसे स्मरण करना चाहिए या याद करना चाहिए। स्मृताम, उन दो को स्मरण करना चाहिए। स्मरेयु, उन सभी को स्मरण करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट धातु इसी तरह से आपकी आ जाती है क्र धातु। क्र धातु का अर्थ होता है करना, कार्य को करना। ठीक है। तो लट लकार अर्थात वर्तमान काल, तो सेम वैसे हो जाएगा प्रथम पुरुष में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, अर्थात करोति कुरुतः कुर्वन्ति, वह करता है, वह दो करते हैं, वह सभी करते हैं। करोषि तुम करते हो, कुरुतः तुम दो करते हो, कुरुत तुम सभी करते हो। करोमि कुर्वः कुर्मः मैं करता हूं, हम दो करते हो और हम सभी करते हैं। ठीक है। लंग लकार भूतकाल। ठीक है। तो भूतकाल के लिए जगह आ करोत, आ कुरुताम, आ कुर्वन। ठीक है। तो वह कर चुका, वह दो कर चुके, हम सभी कर चुके, अर्थ इनके इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विधिलिंग लकार में क्र धातु। ठीक है। कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु, वह करे या उसे करना चाहिए। ठीक है। कुर्योताम अर्थात उन दो को करना चाहिए, कुर्युहु अर्थात उन सभी को करना चाहिए। ठीक है। कुर्याम कुर्याव कुर्याम, उत्तम पुरुष में मुझे करना चाहिए, हम दो को करना चाहिए, और कुर्याम हम सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट है अस धातु। अस का अर्थ होता है होना। ठीक है। होना या है। ठीक है। अस्ति अर्थात है, इस्तः दो है, संति बहुत है, असि तुम हो, इस्तः तुम दो हो, इस्तः तुम सभी हो, अस्मि अर्थात मैं हूँ, स्वः तुम हम दो हैं, और स्मः हम सभी हैं। लंग लकार में किस तरह से जगह आसीत अर्थात वह था, आसीत अर्थात था, कौन था, वह था। आस्तम वह दो थे, आसन वह सभी थे। आसी अर्थात तुम थे, आस्तम अर्थात तुम दो थे, आस्त अर्थात तुम सभी थे। आसम अर्थात मैं था, आस्व हम दो थे, और आस्म अर्थात हम सभी थे। लिट लकार में हो जाएगा भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, वह होगा, वह दो होंगे, और वह सभी होंगे। भविष्य से अर्थात तुम होंगे, तुम दो होंगे, और भविष्यत अर्थात तुम सभी होंगे। भविष्यामि अर्थात मैं होऊंगा। ठीक है। मैं होऊंगा। भविष्यावा हम दो होंगे, और भविष्यामा हम सभी होंगे। ठीक है। लौट लकार में आगे अर्थ के लिए किस तरह से होगा अस्तु। ठीक है। यहाँ पे बता रहा कि तुम ही हो। अस्तु अर्थात वह हो, स्ताम वह दो हो, और संतु अर्थात वही सब हो। एधि अर्थात तुम हो, तुम ही हो। ठीक है। स्तम अर्थात तुम दो ही हो, और सत अर्थात तुम सभी हो। आसानी अर्थात मैं ही हूँ। असाव अर्थात हम दो हैं, और असाम अर्थात हम सभी हैं। ठीक है। तो विधिलिंग अर्थात चाहिए अर्थ में हो जाएगा श्यात अर्थात उसे होना चाहिए, श्याताम अर्थात उन दो को होना चाहिए, शिव अर्थात उन सभी को होना चाहिए। श्या अर्थात तुम्हें होना चाहिए, श्यातम तुम दो को होना चाहिए, और श्यात अर्थात तुम सभी को होना चाहिए। श्याम श्याव श्याम, हाँ ठीक है। श्याम अर्थात मुझे होना चाहिए, और श्याव हम दो को होना चाहिए, एंड श्याम अर्थात हम सभी को होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी धातु दा धातु। दा अर्थात देना। ठीक है। दा धातु का अर्थ होता है देना, प्रदान करना। तो ददाति दत्तः ददाति, ददासी ददत्तः दत्त, ददामि दद्द ददम। ठीक है। ददाति दत्तः ददति। ददाति अर्थात वह देता है, दत्त अर्थात वो दे देता है, और ददति अर्थात वह सभी देते हैं। ददासी मतलब तुम देते हो, और दत्था तुम दो देते हो, और दत्थ अर्थात तुम सभी देते हो। तो अर्थ इसी प्रकार से सभी के मतलब लकारों के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग सेम हो जाते हैं, वर्ब चेंज हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो प्रत्यय है, प्रत्यय सेम होता है। ठीक है। ए ददात हो गया, जैसे उसने दिया, वह उसने दिया, ए दत्ताम उन दोनों ने दिया, आ ददू अर्थात उन सभी ने दिया। तो फिर आ जाता है आपका इस तरह से लिट लकार अर्थात भविष्यकाल। दास्यति अर्थात वह देगा, दास्यतः अर्थात वह दो देंगे, और दास्यन्ति अर्थात वह सभी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोट लकार, आज्ञा अर्थक। ठीक है। जहाँ पे दी जा रही कि ऐसा ही करो। ठीक है। ददातु अर्थात वह दे, दत्ताम अर्थात वह दो दें, और ददतु अर्थात वह सभी दें। देही अर्थात तुम दो, दत्तम अर्थात तुम दो दो, और दत्त अर्थात तुम सभी दो। ददानी अर्थात मैं दूं, और ददाव अर्थात हम दो दें, और ददाम अर्थात हम सभी दें। फिर विधिलिंग में भी इसी तरह से विधिलिंग के जो प्रत्यय बाकी में सभी में थे, ऐसे ही सेम इसी की जैसे हो जाएंगे। दधात ददताम ददु। ठीक है। तो उसे देना चाहिए, ददताम अर्थात उन दोनों को देना चाहिए, और दधु अर्थात उन सभी को देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट धातु आ जाती है पा धातु। पा धातु अर्थात उसका होता है पीना अर्थ। ठीक है। तो पीवती पीवता पीवंती, वह पीता है, वह दो पीते हैं, वह सभी पीते हैं, अर्थ इसी प्रकार हो जाएगा सभी लकारों। ठीक है। तो लोट लकार अर्थात जैसे पीवतु पीवताम पीवंतु, पीव पीवतम पीवत। पीवतु अर्थात पियो, जहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि ऐसा ही करो। पीवताम तुम दोनों पियो, पीवंतु तुम सभी पियो। ठीक है। और भविष्य काल में देखिएगा किस तरह से बन जाएंगे। पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति। पाश्यति पिएगा, वह पिएगा। पाश्यतः वह दो पिएंगे। पाश्यन्ति अर्थात वह सभी पिएंगे।
पाश्यसी तुम पियोगे, पाश्यतः तुम दो पियोगे, पाश्यत अर्थात तुम सभी पियोगे, पास्यामी मैं पीऊंगा, पास्यावा हम दो पियेंगे, और पाश्यामा अर्थात हम सभी पियेंगे। ठीक है, तो विधिलिंग मतलब चाहिए, विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में होता है, तो पीवेत अर्थात उसे पीना चाहिए, पीवेताम अर्थात उन दो को पीना चाहिए, पीवेयु अर्थात उन सभी को पीना चाहिए। नेक्स्ट धातु आ जाती है स्था धातु अर्थात बैठना या ठहरना। ठीक है, तो लट लकार में किस तरह से उसके हो जाएंगे, प्रथम पुरुष में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, मतलब प्रत्यय सेम रहेंगे और जो वर्ब का मीनिंग है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे तिष्ठति वह बैठता है, तिष्ठतः वह दो बैठते हैं, तिष्ठन्ति वह सभी बैठते हैं। ठीक है, और देखिए भविष्य काल में लिट लकार में इसके रूप किस प्रकार बनेंगे, स्था के स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यति अर्थात वह बैठेगा, स्थास्यतः वह दो बैठेंगे, स्थास्यन्ति वह सभी बैठेंगे, स्थास्यसि मध्यम पुरुष में स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक है, फिर आगे अर्थ में तिष्ठतु अर्थात आगे दी जा रही है कि बैठो, तिष्ठताम दो तुम वह दो बैठे, और तिष्ठन्तु वह सभी बैठे। विधिलिंग का अर्थ चाहिए अर्थ में जैसे तिष्ठेत अर्थात उसे बैठना चाहिए, तिष्ठेताम उन दो को बैठना चाहिए, तिष्ठेयु उन सभी को बैठना चाहिए। नेक्स्ट धातु आ जाती है दृष्ट धातु अर्थात देखना। ठीक है, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन बन जाएगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति वह देखता है, वह दो देखते हैं, वह सभी देखते हैं। ठीक है, और उत्तम पुरुष में जैसे हो जाएगा पाश्यामी, पाश्यावः, पश्यावनः। ठीक है, मैं देखता हूँ, हम दो देखते हैं और हम सभी देखते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है भविष्य काल में। देखिए लिट लकार में इसके रूप किस तरह से बनेंगे, दृष्ट धातु के दृक्ष्यति, दृक्ष्यातः, दृक्ष्यन्ति। ठीक है, वह देखेगा, दृक्षात अर्थात वह दो देखेंगे, दृक्ष्यन्ति अर्थात वह सभी देखेंगे, दृक्ष्यसि तुम देखोगे, और दृक्ष्यतः अर्थात तुम दो देखोगे, दृक्ष्यत अर्थात तुम सभी देखोगे, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः मैं देखूंगा, दृक्ष्यावः हम दो देखेंगे, और दृक्ष्यामः अर्थात हम सभी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मतलब यही दृष्ट धातु का ही लोट लकार में आगे अर्थ जहाँ पे आगे दी जा रही है, पश्यतु अर्थात आगे दी जाएगी तुम ऐसा ही करो, पश्यतु वह देखे, पश्यतम अर्थात वह दो देखे, पश्यन्तु अर्थात वह सभी देखे, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्य अर्थात तुम देखो, पश्यतम तुम दो देखो, और पश्यत अर्थात तुम सभी देखो। ठीक है, पश्यानि, पश्याव, पश्याम, पश्यानि अर्थात मैं देखूं, ठीक है, और पश्याव अर्थात हम दो देखें, और पश्याम अर्थात हम सभी देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कुछ धातु दी गई थी, मतलब वर्ब थी, कुछ आपके धातु रूप थे। तो 5 लकार दिए गए हैं, तो 5 लकार में जो प्रत्यय होते हैं सभी के अपने लकार के अलग अलग प्रत्यय होते हैं, बट धातु सेम रहती है, प्रत्यय चेंज नहीं होते, धातु चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसे लर्न करने के लिए हमें धातु और लकारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका नेक्स्ट चैप्टर और धातु रूप। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।